Assalamu alaikum. Hi guys, I'm Zara Khan. Welcome back to my YouTube channel ZF Learning Tricks. First of all, I'm so grateful for your support. Thank you so much guys. And next few minutes you will learn about adjective. So without further delay, let's start the video. फ्रेंड्स, क्या आप तैयार हैं कुछ मिनट में एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट समझने के लिए? तो क्या आपको पता है कि आप कोई भी वीडियो देखते हैं और फिर इस पर कोई भी कमेंट्स करते हैं तो ये कमेंट्स क्या होता है? आप कोई भी वीडियो देख ले, फिर उसके ऊपर कमेंट जो करते हैं, वीडियो अच्छी लगती है या बुरी लगती है, आप उसके ऊपर जो भी वर्ड्स लिखते हैं हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप कोई भी वीडियो देखते हैं यूट्यूब में और फिर जो भी कमेंट्स करते हैं, इट्स वॉज, ऑसम, सुपर, आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट, अमेजिंग, ये जो वर्ड्स भी आप यूज़ करते हैं, ये सब अच्छाइयाँ या बुराइयाँ, ये सब हमारे पास एडजेक्टिव होते हैं। यानी कि ऐसे वर्ड्स जो किसी चीज़ की तारीफ करते हैं या बुराई करे या खासियत बताए, वो सारे वर्ड्स हमारे क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। फ्रेंड्स, ग्रामर की दुनिया में पहले सिर्फ सेंटेंस 3 चीज़ों से ही बनाए जाते थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट लगाते थे, वर्ब लगाते थे और ऑब्जेक्ट लगाते थे और सेंटेंस मुकम्मल हो जाता था। फिर भी कुछ भी नहीं करना पड़ता था। सब्जेक्ट में नाउन लगा दिया या कोई भी प्रोनाउंस लगा दिया, वर्ब में कोई भी वर्ब लगा दिया करते थे और सेंटेंस बहुत इजी से बना लेते थे। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ अ गर्ल, वो एक लड़की है, सेंटेंस बन गया। बहुत ही सिंपल था। इसमें शी जो है सब्जेक्ट है, इस जो है इसके अंदर वर्ब है और गर्ल हमारे पास ऑब्जेक्ट है। लेकिन मज़ा नहीं आया। अब इसमें हम ऐड करते हैं ब्यूटीफुल। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक खूबसूरत लड़की है। अब ये ब्यूटीफुल वर्ड क्या है? अब ये ब्यूटीफुल वर्ड जो है हमारे पास ये एडजेक्टिव है, क्योंकि इस सेंटेंस में इस लड़की की तारीफ की गई है। किसी भी सेंटेंस में किसी की अच्छाई या बुराई या खासियत बताए तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? वो एडजेक्टिव होते हैं। वो वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, ब्रेव, क्लेवर, अगली। किसी की भी तारीफ की जाए, कोई भी हमारे को कोई भी शख्स जो होता है हमारे को अच्छा लग रहा है तो हम उससे ब्यूटीफुल बोलेंगे। कोई हमारे को हैंडसम लगता है, बहुत प्यारा लगता है, कोई बहादुर होता है तो उसे ब्रेव बोलते हैं। क्लेवर है, अक्लमंद है। कोई बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा तो उसे अगली बोलते हैं सेंटेंस में। तो ऐसे वर्ड्स जो भी सेंटेंस के अंदर यूज़ होते हैं तो वो हमारे पास एडजेक्टिव कहलाते हैं। एडजेक्टिव की डेफिनेशन तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। चलिए इसी भी देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स a noun और a pronoun। सिर्फ एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी इसम या ज़मीर को बयान करता है। फॉर एग्जाम्पल, जेनी इज़ अ क्लेवर गर्ल, जेनी एक होशियार लड़की है। क्लेवर इज़ एन एडजेक्टिव एंड इट डिस्क्राइब्स जेनी। यहाँ पर हमारे पास जेनी जो है वो सब्जेक्ट है, इस जो है वो वर्ब है, गर्ल ऑब्जेक्ट है और क्लेवर होशियार एक सिर्फ एडजेक्टिव है हमारे पास जो कि जेनी को बयान डिस्क्राइब कर रहा है, जेनी की खासियत बता रहा है। क्लेवर वर्ड हमारे पास यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे एडजेक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल खूबसूरत, ब्रेव बहादुर, क्लियर वाज़ा, कोऑपरेटिव ताउन पर मबनी, डेथ मुर्दा, डिस्टर्ब परेशान, अलाइव जिंदा, आवफुल खौफनाक, बोर बोर, चेयरफुल खुशगवार, कॉन्डेम मुज़म्मत, डेंजरस खतरनाक, डिस्गस्टेड नागवार, एनॉइंग परेशान कुन, बेविल्डर हैरान, ब्राइट रोशन, क्लाउडी आबर आलूद, क्रेजी पागल, डिफाइंड मुनहरिफ, डाउटफुल
मशकूक, अलर्ट, अलर्ट, एवरेज, होस्ट, ब्लशिंग, शर्माना, चार्मिंग, दिलकश, कंसर्न, मुतैलिक, क्यूट, प्यारा, डिफिकल्ट, मुश्किल, एडोरेबल, दिलकश, एंशियस, बेचैन, ब्लैक, सया, इजी, मसरूफ, क्लम्सी, अनाड़ी, क्रीपी, ड्राउना, डिलाइटफुल, खुशगवार, ड्रैप, ड्रप, एग्रीएबल, मुनासिब, अट्रैक्टिव, पुरकशिश, ब्लू आइज, नीली आँखों वाला, कॉशियस, महतात, कंफर्टेबल, आरामदाह, क्यूरियस, मुतज्जस, डिफरेंट, मुख्तलिफ, सैड, उदास, अलोन, तन्हा, फ्री, मुफ्त, चीप, सस्ता, डाउन, नीचे, बिलो, नीचे, बैड, खराब, गुड, अच्छा। इस तरह के जो भी वर्ड यूज़ किए जाने लगे यानी नाउन और प्रोनाउन लोगों के बारे में अच्छाई या बुराई बताई जाने लगी या उनकी खासियत बताई जाने लगी, उनके फीचर्स बताए जाने लगे, उन वर्ड्स को क्या कहा जाता है? उन वर्ड्स को कहा जाता है एडजेक्टिव। वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं? ये सारे के सारे जितने भी वर्ड्स थे ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं। इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन की खासियत बताए कि वो कैसे है। जब तक ये शी इज़ अ गर्ल था तो ठीक था, इसके अंदर सब्जेक्ट भी था, इसके अंदर वर्ब भी था, इसमें ऑब्जेक्ट भी था, इसमें इन तीनों को मिला के इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से एक सेंटेंस बना दिया गया। शी इज़ अ गर्ल, ये एक लड़की है। जब तक ये शी इज़ अ गर्ल था तो ठीक था, इसके अंदर सब्जेक्ट भी था, वर्ब भी है, नाउन भी है और बहुत ही सिंपल तरीके से एक सेंटेंस बनाया गया था। लड़की तो बहुत सारी होती है, ये एक आम सा सेंटेंस था, लेकिन जब ये ब्यूटीफुल आ गया, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो मायने ही चेंज हो गई। वो एक खूबसूरत लड़की है, इसमें इसकी तारीफ़ बताई गई कि ये लड़की जो है ये खूबसूरत है। ऐसे ही किसी की भी तारीफ़ करने के लिए आप जो भी सेंटेंस लिखेंगे वो आपके एडजेक्टिव कहलाएंगे। अभी जैसे आप मेरी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जो भी यूज़ करेंगे, जो भी वर्ड यूज़ करेंगे वो आपके एडजेक्टिव कहलाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल था कि किसी की कोई भी सेंटेंस में कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें हम उसकी तारीफ़ बता रहे हैं, उसकी खासियत बता रहे हैं, तो वर्ड क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना। जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एडजेक्टिव के काइंड्स के बारे में बताऊंगी, सारे काइंड्स को डिफाइन करूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, बाय बाय।